जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि ई संपदा यानी जो गवर्नमेंट की सरकारी आवास देने प्रोवाइड कराने वाली जो जनरल पूल यानी एक आम पुल है, आप एक आम पोर्टल है जहां से सभी डिपार्टमेंट के, सभी मिनिस्ट्रीज के या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस है सबको क्वार्टर के लिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और सबको यहीं से क्वार्टर मिलता है। तो इस पोर्टल के बारे में हम आपको बताएंगे और एक चीज और बताएंगे कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो ऑफिस है, जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी ऑफिस में आप काम करते हैं, वहां के एम्प्लॉय को क्या ई संपदा पर के जरिए क्वार्टर मिलता है या नहीं मिलता है। आप जिस भी शहर में रहते हैं, जैसे पटना, दिल्ली, कोलकाता, कहीं भी रहते हो, आप चेक कर सकते हैं कि वहां पे ई संपदा के क्वार्टर कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं और किस ऑफिस के एम्प्लॉय को यहाँ पे क्वार्टर दिया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ई संपदा के लॉगिन पोर्टल पर जाना है। तो यहाँ पे ई संपदा टाइप करना है, तो ई संपदा लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका आएगा वेलकम टू ई संपदा। वेलकम टू ई संपदा पर क्लिक करने के साथ ही आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का ये पोर्टल खुलकर आता है। ठीक है, उससे पहले ये डिस्क्लेमर आएगा, इंस्ट्रक्शंस आपको डेफिनेटली पढ़ना है और यहाँ पे टिक करके फिर आगे बढ़ना है। चलिए, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है इसमें ये दिया गया है कि आप अगर आप क्वार्टर के लिए अप्लाई करते हैं, मान के चलो अभी दिसंबर का महीना कल से शुरू होने वाला है, तो आपका जो बिडिंग होता है वो 1 तारीख से लेके 9 तारीख तक आप बिडिंग कर सकते हैं, यानी क्वार्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उससे पहले आपका जो प्रोफाइल है वो अपडेट होना चाहिए, आपके एडमिन से, आपके डिपार्टमेंट से अप्रूव होना चाहिए। तो प्रोफाइल आप कैसे अप्रूव कराएंगे, इस पर प्रोफाइल क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद उस प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट ले जाके अपने एडमिन को दे देना है, वो आपका वहां से ऑनलाइन अप्रूव कर देंगे। ठीक है, अब एक और डाउट आता है लोगों का कि जो ई संपदा पर क्वार्टर है उसके लिए हम कितने सर्विस की जरूरत है। क्या 1 महीने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, क्या 1 साल, 2 साल, कितने साल आपको सर्विस करना होता है, ये बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि जैसे कि आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के साथ ही इस संपदा पर क्वार्टर अप्लाई करने के लिए आपके पास होना चाहिए सैलरी स्लिप और आपका ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, तो ज्वाइन करने के 1 महीने, 1 से 1.5 या 2 महीने बाद आपको सैलरी स्लिप मिलनी शुरू हो जाती है। तो आप 2 महीने या 1 महीने बाद आप एलिजिबल हैं क्वार्टर के लिए। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपकी सीनियरिटी के आधार पर क्वार्टर मिलेगा। अब जैसे नए क्वार्टर बन रहे हैं सरोजनी नगर में, किदवई नगर बन रहे, तो वहां पे आपको नहीं मिल सकता क्योंकि आप नए हो। जो पुराने लोग हैं उनको सीनियरिटी बेसिस पे ही क्वार्टर दिया जाता है, तो उनको ज्यादा मिलने का चांस है। तो ऐसे में आप पुराने क्वार्टर हैं, जो जैसे कि जो लोग नए क्वार्टर में जा रहे हैं पुराने क्वार्टर छोड़ करके, तो वो क्वार्टर आपको मिल सकता है अगर आप नए हैं सर्विस में। तो चलिए हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। तो अब हमें बताना है कि कैसे आप चेक करेंगे कि आपका जो ऑफिस है वो ई संपदा पर क्वार्टर के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इसको ओके कर देते हैं और सबसे पहले हम स्क्रॉल करके बिल्कुल लास्ट में जाएंगे जहां पे हमको मिलेगा। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में लिखा है लिस्ट ऑफ एलिजिबल ऑफिसेज एक्ट्स एंड रूल के अंडर। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर आपका एक नया इंटरफेस खुलेगा, तब तक के लिए हम वेट कर लेते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और कोई भी डाउट हो तो पूछे। देखिए, तो सबसे पहले देखें कि किस किस शहर में इसके क्वार्टर अवेलेबल हैं। देखिए, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और भी सिटीज के बारे में आपको जाना है तो यहाँ पे नेक्स्ट ऐसे क्लिक करेंगे तो ऐसे करके आपका जैसे नागपुर आ गया। ऑल ओवर इंडिया ये सर्विस अवेलेबल है। ठीक है, तो हम आएंगे न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली पर हमने क्लिक किया। अब न्यू दिल्ली के जितने भी ऑफिसेज हैं जो इस क्वार्टर को अप्लाई करने के लिए वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं वो एलिजिबल हैं, उनका ऑफिस यहाँ पे दिया रहेगा, लिखा रहेगा। पार्टिकुलर आपका ऑफिस का एड्रेस और एक ऑफिस आईडी रहती है। ठीक है, तो आपको जब प्रोफाइल बनाना है वहां पे ऑफिस एड्रेस में ये एड्रेस डालना होता है और आपकी आईडी, ये आईडी अपने आप आ जाती है उसमें जब आप ऑफिस का एड्रेस डालेंगे तो। ठीक है, या खुद से भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मेरा ऑफिस जो है वो इस संपदा पर क्वार्टर के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो अगर मुझे चेक करना हो तो चूंकि मेरा ऑफिस का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और ये जो लिस्ट होता है वो अल्फाबेटिकल होता है, देख सकते हैं यहाँ पे ए से स्टार्ट है। तो मैं सीधा एम पर जाऊंगा, मिनिस्ट्री जहाँ पे लिखा होगा वहां पे मैं जाऊंगा। ठीक है, नीचे आ गया, आ गया, आ गया। चलिए ठीक है, एम आ गया तो मिनिस्ट्री
देखिए यहाँ पे मैं सारे मिनिस्ट्री आ गए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। अब देखते हैं आगे, एम के बाद फिर मुझे डी देखना होगा, एस देखना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। देखिए यहाँ पे आ गया आपका लिस्ट, सीरियल नंबर 854, 854 पर देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, डेस्क ऑफिसर चीफ और डिसेबिलिटीज, शास्त्री भवन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो हमारे जो न्यू दिल्ली के शास्त्री भवन में जो ऑफिसेज हैं वहाँ के जो भी एम्प्लॉय हैं वो एलिजिबल हैं। और भी हमारे जो अटैच्ड ऑफिस हैं, जैसे कि हमारे जो कॉरपोरेशंस हैं उनके भी जो ऑफिशियल्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे तो हमारे एक मिनिस्ट्री के अलग अलग जो ऑफिस होते हैं वो सारे का अलग अलग लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी तरीके से अगर आप डिफेंस में काम करते हैं, रेलवे में हैं या और भी ऑफिसेज में हैं, जैसे कि जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो ऑफिसेज हैं, और उनको यहाँ पे एलिजिबल किया गया होगा, क्योंकि ऑफिस जो होते हैं वो इस पे अप्लाई करने के लिए उनको अप्लाई करना होता है कि एलिजिबली उनको यहाँ पे एलिजिबल बनाया जाए उनके ऑफिस को। तो फिर इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस चलता है गवर्नमेंट के द्वारा, फिर इसके बाद उसको इसमें अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना ऑफिस चेक कर सकते हैं और होपफुली आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि क्या आपका ऑफिस, आप डिफेंस में काम करते हैं या कहीं और आपकी पोस्टिंग है, तो क्या आप ई संपदा पर क्वार्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि डिफेंस वालों को, जैसे कि मान के चलिए कोई डिफेंस पर्सन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, उसकी पोस्टिंग जो है श्रीनगर में और उसकी फैमिली दिल्ली में रहती है, और वो चाहता है कि उसकी फैमिली जो है वो दिल्ली में क्वार्टर के थ्रू उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल पूल के द्वारा क्वार्टर मिल जाए, तो उसके लिए अलग अलग कंडीशंस होते हैं सबके लिए, उसको अपने ऑफिस से इसकी जानकारी मिल जाएगी कि किस अलग अलग क्लॉज होता है उनके लिए, तो उनके आधार पर उनको यहाँ पे क्वार्टर मिल जाती है। बाकी सारे ये सिविलियंस के लिए चीजें लागू नहीं होती है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब